सबको नमस्कार। शिवरात्रि पर्व के निमित्त में आज हम नंदी जो भगवान शंकर के सन्मुख विराजमान है, नंदी भगवान, उनके बारे में भगवान शंकर ने क्यों नंदी की सवारी करी, तो उसकी एक ऐसी कथा है कि एक ऋषि थे, बड़े आश्रम में विराजमान थे, बड़ा तपोवन था, रमणीय वातावरण था, सब प्रकार से बहुत ही तपश्चर्या करने वाला एक माहौल था, ऐसी पवित्र भूमि थी। उस भूमि में एक आश्रम में शिलाद मुनि विराजमान थे। उनका नाम था शिलाद। शिलाद मुनि उनकी तपश्चर्या से अपना जीवन बिता रहे थे, गौ सेवा करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, तपश्चर्या करते थे। उम्र बढ़ गई। उनको एक दिन विचार आया कि भाई मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं, तपस्वी हूं, ऋषि हूं, लेकिन मेरे गुजर जाने के बाद, मेरे मृत्यु के बाद मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। तो एक दिन उनके मन में पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई। भगवान शंकर जी के शरण में गए। उन्होंने अपने ही आश्रम में एक तपश्चर्या का प्रारंभ किया। उनका हेतु था कि हमारे जीवन में, संसार में पुत्र की प्राप्ति हो। तो शिलाद ने अपने मर्यादा के अनुसार कठिन तपश्चर्या करी, अघोर तपश्चर्या करी। अघोर तपश्चर्या करने के कारण भगवान शंकर भगवान उनके सन्मुख उपस्थित हुए और ऋषि को पूछा कि ऋषि राज, हे ऋषिवर्य, आप क्यों इतनी तपश्चर्या करते हो? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या चाहिए? तो बोला कि प्रभु, मेरी उम्र बढ़ गई है और मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन मेरे को आश्रम चलाने के लिए अपना भी एक कोई पुत्र हो, कि जो पुत्र मेरे आश्रम को अच्छी तरह से चला पा सके। इसलिए अब मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे को कोई पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शंकर तो बोले भंडारी। उन्होंने कहा कि तथास्तु। एक दिन भगवान जी की कृपा से शिलाद, उनके आश्रम की एक भूमि थी, वो भूमि में वो कुछ काम कर रहे थे, कुछ पौधे निकाल रहे थे, कुछ पौधे को अंदर डाल रहे थे जमीन में, ताकि उसमें से अच्छे अच्छे पुष्प बने। तो वैसे ही वो कृषि वर्क करते थे, फार्मिंग वर्क करते थे। उस समय में एक छोटा सा बच्चा था, वहां उनको मिला, जैसे जनक राजा को सीता जी मिली थी, वैसे ही ऋषिवर्य को एक छोटा बच्चा मिला। खुश खुश हो गए। ये कौन होगा, किसका होगा, यहां कैसे आया है? उनको तुरंत सब चीजें याद आ गई। उन्होंने हाथ में लिया, वैसे ही हाथ में लिया, भगवान शंकर की एक पुकार आई, हे ऋषिवर्य, आप जिस पुत्र के लिए तड़पते थे, जो आपने तपश्चर्या करी है, उसका वरदान मैंने दिया था कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो वो वही पुत्र है जो आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो गया है। तो पुत्र प्राप्ति हुई, बहुत प्रसन्न हो गई। उनके मन में इतना आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया कि वो घर पे लेके आए, आश्रम में लेके आए, और आश्रम में लेके आए और उनका लालन पालन पोषण किया। एक दिन उनके आश्रम में दो ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनियों ने निवास किया, प्रसाद लिया। जब जाने का समय आया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो ऋषि को आशीर्वाद दिया, शिलाद जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन वो नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। बच्चे का नाम रखा हुआ था नंदी, नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। जब संत लोग निकल गए, उससे पहले नंदी ने पूछा कि प्रभु, आपने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया, मेरे को क्यों आशीर्वाद नहीं दिया है? मेरे में क्या कमी है? मेरे में क्या प्रॉब्लम है? ऋषियों ने बोला कि तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, तेरे पिताजी बहुत बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं।
और उनको लगा कि मेरे को आशीर्वाद की जरूरत क्यों नहीं है। ऐसी बात बताकर ऋषि दोनों निकल पड़े, और जैसे ही नंदी उनके मन में लग गया कि मेरे को तो आशीर्वाद चाहिए, मैं किससे आशीर्वाद लूं, मेरे को भी बड़ा बनना है, तो वो भगवान शंकर जी का ओम नमः शिवाय करते करते तपश्चर्या उन्होंने भी शुरुआत करी, और तपश्चर्या परिपूर्ण हो गई। भगवान नंदी के सन्मुख भगवान शंकर उपस्थित हुए। नंदी को पूछा कि नंदी आपने क्यों तपश्चर्या करी, क्या कारण, क्या चाहिए आपको? कि प्रभु मेरे को इस संसार में कोई रस नहीं है, मेरे को आश्रम में रस नहीं है, मेरे को आपका स्थान चाहिए, आपके चरणों में मेरे को स्थान चाहिए, मैं आपका बन कर रहना चाहता हूं, आप मेरा उद्धार करिए, मेरे को इस आश्रम से कुछ लेना देना नहीं, पिताजी से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही नंदी के तपश्चर्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और नंदी को अपने साथ रखा। इसलिए जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी का महात्म्य बड़ा है। हम नंदी का दर्शन करते हैं, उसके बाद में भगवान शंकर जी, शिवलिंग जी का दर्शन होता है। भगवान शंकर के पास अगर पहुंचना है तो पहले नंदी जी को प्रसन्न करना पड़ता है, और इसलिए इतनी अघोर तपश्चर्या करी। और भगवान भोले भंडारी एक सामान्य बालक को भी नंदी के रूप में अपने साथ ले लिया, और नंदी और भगवान शंकर की जो युगल युति है, उनकी जो, जैसे नंदी है ना, जैसे भगवान विष्णु का वाहन है, भगवान कृष्ण जी का वाहन गौ है, विष्णु भगवान जी का गरुड़ है, वैसे ही भगवान शंकर ने नंदी को अपना वाहन बनाया। और इसलिए जय बोलते हैं ना, जैसे जैसे नंदी, जहां जहां नंदी वहां वहां भगवान शंकर, जहां जहां भगवान शंकर वहां वहां नंदी जी विराजमान होते हैं। तो हम मंदिरों में तो जाते हैं, लेकिन नंदी की स्थापना क्यों करी हुई है, क्यों की हुई है, नंद, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए नंदी जी की कथा हम आप भगवान शंकर के चरणों में अर्पण करते हैं। और आप सबको नमस्कार। आपको अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और सब्सक्राइब भी करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, शिवरात्रि का रीजन क्या है, शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, शिवरात्रि में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, सब डिटेल वाला हम वीडियो बनाएंगे। सबको नमस्कार। ओम नमः शिवाय।